हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 44। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तु स्वजनमुद्धता। यहाँ पे अर्जुन कह रहे, ओहो कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कम करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए कि थोड़ा सा लोभ के लिए हम इतना पाप करने जा रहे हैं। और सिर्फ पाप ही नहीं, महत् पाप मतलब महान पाप, पापों में सर्वश्रेष्ठ पाप, महान पाप करने जा रहे हैं कि अपने संबंधी, अपने जो भाई बंधु उनको मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये अर्जुन ये सिर्फ अपने ही नहीं, ये आजकल जो समाज में हम लोगों का अवस्था ही बता रहे हैं। हम भी थोड़ा सा लोभ के लिए, थोड़ा सा इंद्रिय सुख के लिए अपने रिलेशनशिप को ख़त्म कर देते हैं, भाई को मार देते हैं। अपने पिताजी को आजकल तो प्रॉपर्टी के लिए पिताजी को ही मार देते हैं कि जल्दी से जल्दी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो जाए। ये सिर्फ लोभ के बस में होता है। जब इंसान को लोभ ढक लेता है तो उसके पूरा मतलब उसका जो भी ज्ञान है वो सब नष्ट हो जाता है और वो कुछ भी पाप करने की तैयार हो जाता है। तो उसको समझ में ही नहीं आता कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। और कुछ लोग तो लोभ समझते कि हाँ ये गलत है, लेकिन लोभ में वो इतना डूब चुका होता है कि वो जानबूझ के गलत कर देता है। इसीलिए आजकल हम सोसाइटी में देखते हैं कि भाई भाई को मर्डर कर दे रहा है, भाई लड़का पिताजी का मर्डर कर दे रहा है, माताजी का मर्डर कर दे रहा है, केस चल रहा है, भाई भाई में रिलेशन बातचीत बंद हो गया सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। आजकल तो बच्चे पिताजी का मरने का वेट करते हैं कि कब पिताजी मरेंगे और कब हम लोग प्रॉपर्टी बंटवारा कर लेंगे, है ना। जो माँ बाप बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया है और वही बच्चे बड़ा होकर उन्हीं का मरने का वेट कर रहे हैं। तो ये अर्जुन उस समय 5000 साल पहले भगवान को ऑलरेडी बता चुके हैं कि ऐसा ऐसा हम फिलहाल कर रहे हैं। तो उस समय तो खैर कम था, लेकिन आजकल हर घर में एक घर की कहानी हो गया है ये कि लोभ एक ऐसा चीज़ है, वो इंसान का पूरा चरित्र खराब कर देता है। और इसमें जो आजकल जो ये मॉडर्न एजुकेशन है, ये इसमें एक तरीके से मान लीजिए आग में घी डालने का काम कर रहा है। मॉडर्न एजुकेशन मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि दूसरों को दबा के, दूसरों का शोषण करके कैसे आप अपने आप को बड़ा बना सकते हैं, कैसे दूसरे को टोपी पहना के आप पैसे कमा सकते हैं, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना के आप अमीर हो सकते हैं, कैसे गरीबों को लूटा जाता है। ये सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन में सिखाया जाता है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो बोला जाता है अगर स्कूल नहीं जाओगे तो आप कैसे पढ़ोगे, अच्छे से मार्क्स से पास नहीं करोगे तो फिर आपको अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा, है ना। अच्छा लड़की से आपका शादी नहीं होगा, आपको कोई सम्मान नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि आपको अगर सम्मान समाज में अगर अच्छा से जीना है, सम्मानीय पोजीशन में अवस्था में जीना है, तो आपको पैसा आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग देखते हैं जिसके पास पैसा होता है उसी का लोग सम्मान करते हैं। ये सब जो है मॉडर्न एजुकेशन का देन है। मॉडर्न एजुकेशन आजकल जो समाज में बर्बादी कर रहा है, सिर्फ पैसे 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 कर रहा है। और माँ बाप भी यही करते हैं, बच्चों को बचपन से स्कूल में डाल देते कि जाओ पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनो, पैसा कमाओ। अगर वो पैसा नहीं कमाएगा, वो कितना भी महान हो जाए, लेकिन वो बड़ा आदमी नहीं कहलाएगा। पैसा है तो बड़ा आदमी कहलाएगा। और ये प्रैक्टिकली है, आजकल समाज में हम लोग देख पाते हैं। एक्चुअली इंसान का जो ज़रूरत है, इस जो शरीर को मेंटेन करने के लिए जितना ज़रूरत है वो बहुत कम है। लेकिन हम अपना चाहत इतना बढ़ा लेते हैं, अपना लोभ इतना बढ़ा लेते हैं कि हम फिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम सब भूल जाते हैं कि ये कौन हमारा भाई बंधु है, कौन क्या है, कौन माँ बाप है, सब भूल जाते हैं। क्योंकि हमारे माइंडसेट में वो डाला गया है बचपन से, धीरे 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 करके हमारे माइंड में इंजेक्ट किया गया है कि पैसा ही सब कुछ है। आप अगर पैसे नहीं कमाएंगे तो आपको कोई इज्जत नहीं करेगा। तो ये कहीं ना कहीं हमको बहुत शुरुआत से बताया जा रहा है। लोग अपने बच्चे को विदेश में पढ़ाते हैं, है ना, ताकि वो बड़ा होकर बहुत पैसे कमाए। वही बच्चा जब बड़ा होकर जॉब करता है, बड़ा नौकरी मिल जाता है, विदेश में चला जाता है, माँ बाप इधर वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। तो ये मॉडर्न एजुकेशन के नाम पे लोगों को सिर्फ पागल बनाया जा रहा है, किस तरह से रिलेशन ख़राब हो जा रहा है ना। इसमें हमें हमें सोचना चाहिए, है ना। हमको गुरुकुल कल्चर लाना चाहिए जिसमें ये बताया जाएगा कि आपका कैरियर से बढ़कर आपका कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर कैरियर कभी कैरेक्टर से बड़ा नहीं होता। अगर आपका कैरेक्टर ही नहीं है तो फिर आप कैरियर का करेंगे क्या, है ना। इसीलिए हमेशा माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि उनका भविष्य का तो पता नहीं, लेकिन उनका चरित्र ऐसा बना दे ताकि वो अपना तो भविष्य भला करे, दूसरों का भी भविष्य बनाए। ऐसा चरित्र उसका बना दीजिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम चरित्र को भूल जाते हैं, हम सिर्फ भविष्य के पीछे भागते हैं कि वो कैसे खाएगा। अरे भगवान सबको देते हैं, भगवान इतना जानवर है, इतना कुछ है, पेड़ पौधे, हर जगह आप जीव मिलेगा, लेकिन हर कोई खा रहा है। लेकिन एक इंसान ही है जो भूखा मरता है, बाकी कोई भूखा नहीं मरता। और एक इंसान ही ऐसा है जिसको मेहनत करना पड़ता है खाने के लिए।
पंछी को मेहनत नहीं करना पड़ता, वो पंछी उड़ के जाता है, खा के चला आता है। शेर जंगल में निकलता है, शिकार करके खा के चला आता है, उसको 9 टू 5 जॉब नहीं करना पड़ता कि शेर उठ के बोला अरे चलो चलो ऑफिस का टाइम है, ऐसा नहीं है। इंसान ही के एकमात्र ऐसा जीव है जो एकदम गुलाम नौकर बन के रहता है। और हम इस इतना कुछ होने के बावजूद भी हम बोलते हैं कि हम इंसान ही सबसे दिमागदार है। हम दिमागदार दिमागदार कम कब कहलाएंगे, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, जब हम अपने आप को भगवान से जोड़ेंगे, तभी हमारा इंसानी जो शरीर है, इस शरीर का एक तरीके से संपूर्ण होगा। इस शरीर का असली मतलब निकलेगा। नहीं तो अगर खा आहार निद्रा भय मैथुन कर रहे हो तो जानवर भी करते हैं, तो हमारा शरीर का कोई इसमें बेनिफिट नहीं मिला हमको जो मनुष्य जीवन मिला है। तो हमको लोभ छोड़ना चाहिए, लोभ छोड़ के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और हमें अपना रिलेशन मेंटेन करना चाहिए पहले, कि देखिए ज़मीन जायदाद बहुत है, क्योंकि आज नहीं तो हमको भी कल छोड़ के चले जाना है। लेकिन जो रिलेशन जो हम बना के जाएंगे सोसाइटी में, जो दूसरे को भला करके जाएंगे, वो हमेशा 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 के लिए रह जाएगा। इसके लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को ही बदलना पड़ेगा। हरे कृष्णा।